मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा ऑपरेशन पूरे तरीके से आत्मरक्षा पर आधारित था। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। मैं उस बैठक में था। उन्हें किसी भी हद तक जाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि भारत में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता है। सुरक्षा बलों को लक्ष्य चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। सुनाएंगे। सभापति महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ में यह न तो प्रोएक्टिव थी और न ही एक्सपेंशनिस्ट थी। फिर भी 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का खुलकर इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। उनके निशाने पर भारतीय वायुसेना के अड्डे थे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज थे, हवाई अड्डे थे और मिलिट्री कैंट थे। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए इस सदन के समक्ष गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। मैं स्वयं उस बैठक में मौजूद था और उन्हें यह स्पष्ट छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक निर्णायक कार्रवाई करें ताकि पहलगाम की घटना से जुड़े आतंकियों और उनके आकाओं को यह स्पष्ट संदेश चला जाए कि भारत इस तरह के हमलों के जवाब में कठोर कार्रवाई करेगा। जिस हद तक जाना होगा भारत जाएगा। इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था और इस साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट